बिहार में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और सुबह से ही लोगों में मतदान करने को लेकर भारी होड़ दिखाई दे रही है। हम इस वक्त सीमांचल में हैं, जो अपने आप में एक बड़ी प्रयोगशाला है और सीमांचल के किशनगंज में है। और किशनगंज में लोग देखिए, ना सिर्फ मतदान सेंटर्स के अंदर बल्कि बाहर भी इतनी ही ज्यादा आपको भीड़ नजर आएगी। ये भीड़ सुबह से बनी हुई है और लोगों में वोट को लेकर, मतदान को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा है, सुहाना मौसम है, सुबह सुबह का वक्त है। महिलाएं हो, पुरुष हो, हर कोई इस वक्त लाइन में लगकर लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में अपनी आहुति डाल रहा है। और सबके अलग अलग मुद्दे हैं, सबके अलग अलग चाहत है, सबके अलग अलग लीडर्स हैं और उनको ध्यान में रखकर इस वक्त ये तमाम मतदाता वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। सीमांचल का किशनगंज बेहद खास इलाका है, ना सिर्फ आरजेडी कांग्रेस के लिए बल्कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी ये उनका गढ़ रहा है। पिछले बार के विधानसभा चुनाव में इसी किशनगंज से ओवैसी की पार्टी हैदराबाद से आकर 2 सीटें जीती थी और इस बार भी चुनावी मैदान में वो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या अपना गढ़ जिसको बनाने का दावा वो करते हैं, क्या ओवैसी अपना गढ़ बचा पाएंगे? इस बार मतदाताओं के मन में मुद्दे क्या है और लोग क्या सोचकर वोट डालने नजर आ रहे हैं? क्या मुद्दा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, उन्नति हो, रोजगार हो। और क्या बोले सर। तो कौन दे पा रहा है? राहुल गांधी दे पा रहे हैं या मोदी जी दे पाएंगे? राहुल गांधी से बेहतर तो कोई नजर आता नहीं, युवा है। राहुल गांधी बेहतर नेता है? ये तो बता नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा वोट राष्ट्रवाद को जाएगा हमेशा। जो राष्ट्रवाद मुद्दा है किशनगंज में, एकदम राष्ट्रवाद, इस तरफ आ जाइए। राष्ट्र के लिए हमारा वोट हमेशा समर्पित रहा है। और राष्ट्र के लिए वोट जाएगा। एकदम। कुछ डेवलपमेंट हुआ है क्या किशनगंज में? किशनगंज में डेवलपमेंट इश्यू रहा है भाई साहब? ऐसे तो सर ठीक ही है, अभी चल ही रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं आगे। ऑनलाइन में तो अभी नहीं कह सकता हूँ मैं कौन पार्टी क्या है, लेकिन ठीक ही है। तो ओवैसी साहब का माहौल क्या है किशनगंज में? ठीक है, सबका माहौल ठीक ही है। एनडीए या महागठबंधन, किसका माहौल ज्यादा लग रहा है? महागठबंधन का। महागठबंधन कुछ काम किया है महागठबंधन ने? महागठबंधन अगर सरकार में आते तो बहुत अच्छा काम होगा ही। लग रहा है इस छोटे बार। बच्चे को भी लेकर आए हैं ये दिखाने के लिए कि वोट कैसे होता है। जी, ये और 18 साल में बड़ा होके मैं भी करूँ। मैं भी वोट करूंगा। जी, ये बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है लाइन में खड़े होकर? ठीक लग रहा है। अच्छा, हाँ। पापा के साथ वोट करने जा रहे हो? हाँ। कौन सा नेता अच्छा लगता है? कुछ बोलिएगा नहीं। कोई नेता का नाम जानते हो? राहुल गांधी का नाम सुना है? सुना है। चलिए, बहुत सारी महिलाएं भी हैं और खासकर बुर्का नशी महिलाएं। क्या डेवलप, आप तो पहली बार वोटर लग रही है मुझे आप। जी, फर्स्ट टाइम है मेरा। एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा? उतना तो एक्साइटमेंट नहीं है पर ठीक है। अच्छा लग रहा है। मैम, क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए? सर, विकास का मुद्दा है, डेवलपमेंट है। जी, डेवलपमेंट और विकास है यहाँ किशनगंज में। हाँ है। सरकार, गवर्नमेंट चेंज होगी तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा जी, लग रहा है आप लोग सरकार बदलना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आप लोग भी आए हैं फर्स्ट टाइम वोटर? जी जी एक्साइटेड? जी। क्या इश्यू है यंगस्टर्स के लिए, स्पेशली फीमेल यंगस्टर्स के लिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए? आप लोग के लिए इशू क्या है? डेवलपमेंट इशू है, एजुकेशन है, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटल है? थोड़ा एजुकेशन में दिक्कत है। एजुकेशन में जी दिक्कत जी। है, उसको सुधारना है। किशनगंज में स्कूल्स वगैरह थोड़ा सा और हॉस्पिटल्स वगैरह भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह थोड़ा सही हो वो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एजुकेशन में जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह है तो उसमें उतना अच्छा फैसिलिटीज और टीचर्स वगैरह नहीं है, तो वो सब अगर देखा जाए तो वो इनहेंस हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लीडर कौन अच्छा लगता है? पता नहीं, इसमें पॉलिटिक्स में उतना नॉलेज नहीं है। नहीं, कोई तो नेता अच्छा लगता है देश में, कोई भी नेता XYZ नेता तो ठीक है, मोदी ऐसे तो बहुत सही किया है। पहले तो इंडिया जब 5-10 साल पहले देखा जाए और अभी देखा जाए तो डेवलपमेंट है, नॉट दैट काइंड ऑफ कि जितना होना चाहिए, बट उस हिसाब से है, मतलब हो रहा है, डेवलपमेंट तो हो रहा है, तो वो ठीक है। अच्छा लगते हैं आपको? मोदी जी अच्छे लगते हैं? जी जी। राहुल जी अच्छा लगता है? हाँ जी, वो किस भी। नेता पर ज्यादा भरोसा है? तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी पर थोड़ा। चलिए, तो ठीक है। जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि अब हम लोग वापस जाएं और बहुत ज्यादा भीड़ पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है। सुरक्षा के इंतजाम बहुत ज्यादा व्यापक है और आज के सेकेंड फेज के मतदान के लिए बहुत बड़ी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं और सबका एजेंडा, मैक्सिमम लोगों का जो एजेंडा नजर आ रहा है वो डेवलपमेंट है और इसको लेकर चाहे वो महिला हो या पुरुष वोटर हो, उसमें उत्साह भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, किशनगंज, बिहार।
बिहार चुनाव में दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और हम इस वक्त सीमांचल के किशनगंज इलाके में हैं। किशनगंज अपने आप में राजनीतिक दलों की एक बड़ी प्रयोगशाला है और हमारे साथ इन्हीं मतदान पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल साहब है। जायसवाल साहब, आज सुबह से मतदान हो रहे हैं, सीमांचल का इलाका है, बड़ी प्रयोगशाला है और आप लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या हो रहा है सीमांचल में, क्या हो रहा है बिहार में, सेकेंड फेज से क्या उम्मीदें हैं आपको? मैंने अपना मतदान किया और पूरे बिहार के सेकेंड फेज में मतदाताओं से अपील किया मैंने कि सभी लोग लोकतंत्र का जो ये अधिकार उनको मिला हुआ है उसका उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी मतदाता मतदान करने के लिए अवश्य आएं। पूरे बिहार में उत्सव का माहौल है और महिलाओं की संख्या भी लंबी कतार लगी हुई है और नीतीश कुमार जी ने जो विकास का काम किया है और नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, कमिटमेंट है देश और बिहार के प्रति, जनता को उस पर विश्वास है और यही कारण है कि एनडीए की सरकार फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पूरे बिहार से रिपोर्ट आप ही बता रहे हैं, लेकिन सीमांचल एक बड़ी प्रयोगशाला है और आप जानते हैं कि हैदराबाद से ओवैसी साहब आगे यहां 4-5 सीटें जीत जाते हैं। इस इलाकों में क्या इंपैक्ट नजर आ रहा है? क्या ओवैसी इंपैक्ट है, एनडीए का इंपैक्ट रहेगा या महागठबंधन का डोमिनेंस ज्यादा इस इलाके में देखने को मिलता है? वजह मुस्लिम वोटों की बाहुल्यता इस इलाके में। देखिए, हमारे पास 12 सीट पहले से यहाँ पर है और इस बार हम उससे ज़्यादा सीट लाने जा रहे हैं। ओवैसी साहब का अपना राजनीति है और कितना हद तक वो अपनी राजनीति यहाँ कर पाते हैं ये तो मतदाता और जनता बताएगी, लेकिन एनडीए अच्छा परफॉर्मेंस इस क्षेत्र में करेगा। 121 और 122 दो फेजेस में चुनाव हुए हैं। इस बार आप लोग अगर टारगेट आप लोग का 122 सीटों में, कितना आप लोगों को लग रहा है एनडीए कितना, बीजेपी कितना इंपैक्ट डालेंगे, कितनी सीटें जीतते नजर आ रहे हैं सेकंड फेज में? सेकंड फेज में हम कम से कम 80 से 85 के बीच सीट जीत रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि इससे ज़्यादा ही रहेगा, इससे कम नहीं आएगा। लेकिन आज जब मतदान हो रहा है इसके ठीक 12 घंटे पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। 13 से ज्यादा लोगों की मौत है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं, बैठकों का दौर चल रहा है और टेलीविजन पर सिर्फ ब्लास्ट की खबरें हैं। क्या आपको लगता है बिहार को माइंड में रख के ब्लास्ट हो सकता है या फिर इंपैक्ट करता है ये ब्लास्ट बिहार इलेक्शन पे किसी भी प्रकार से? देखिए, ये ब्लास्ट जो है, जैसा मैंने टीवी में देखा कि दिल्ली का सिर्फ ब्लास्ट नहीं है, पूरे देश में इसके काफ़ी इनपुट थे और अलग अलग विभिन्न जगह से देश में जो है आतंकवादी और इस तरह के देश द्रोही लोग पकड़े गए हैं और ये एक प्लानिंग वे में जो है भारत को, हिंदुस्तान के सरजमी को तंग और तबाह करने के लिए ये साजिश रची गई थी। इससे बिहार चुनाव को कोई मतलब नहीं और जिस तरह का ये घटना घटा है, पूरा देश आज एकजुट होकर इसका विरोध करता है, प्रतिकार करता है कि हिंदुस्तान के सरजमी को अशांत करने वाले लोग। इसकी टाइमिंग और बिहार इलेक्शन पे इंपैक्ट क्या कहीं से आपको लगता है कि? हमें नहीं लगता। हमें ये पूरा अलग अलग शहरों में लोग पकड़े गए हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर शाहीन और बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। हाँ, इसलिए ये अलग मुद्दा है, इनपुट मिला है और यहाँ पर भी जो है उसी तरह के ये हुए हैं। लेकिन मैं इस देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से एक अनुरोध करूंगा, आप अपने आत्मा को, अपने अंदर के आत्मा को ढूंढिए, झकझोरिए। आप क्यों नहीं खुलकर आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं? आप क्यों नहीं खुलकर के देश विरोधी और ऐसे ताकत के विरोध में आवाज़ उठाते हैं? आप अपने देश के सेना पर उंगली उठाते हैं, आप अपने देश के जो हमारे सुरक्षा एजेंसी है उस पर उंगली उठाते हैं और बचा खुचा आपके पास समय रहता है तो अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए सरकार पर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी जी, कभी आतंकवाद के खिलाफ बोलना सीखिए, देशद्रोही ताकत के खिलाफ रहिए और विपक्ष का नेता अपने देश के सेना और सुरक्षा एजेंसी पर उंगली उठा करके देश को कमजोर करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को देशद्रोही के खिलाफ जब तक नहीं बोलेंगे, देश की जनता राहुल गांधी को कभी पसंद नहीं करेगी और यही कारण है कि 57 साल उम्र होने के बाद भी ये आदमी बेरोजगार है।
अंतिम सवाल, इसकी टाइमिंग को लेकर कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता, कुछ नेता ट्वीट कर रहे हैं कि महागठबंधन के वोटरों डरने की जरूरत नहीं है। इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल, खुलकर वोट करिए, बाहर निकलिए, मतदान करिए, महागठबंधन की सरकार बनाइए। क्या इलेक्शन में इस तरह के ब्लास्ट का इस्तेमाल करना आपको कहीं से रिलेवेंस नजर आता है? गंदे लोग, गंदी सोच, गंदे लोग, गंदी सोच, सब चीज को राजनीतिक दुकानदारी बनाना, ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस का अब मिजाज हो गया है। ये सुधरेंगे नहीं, जनता ही इनको सुधारेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो बिहार चुनाव का सेकंड फेज, और इस सेकंड फेज के बाद सिर्फ 3 दिन का वक्त और बाकी है, और उसके बाद परिणाम आएंगे। परिणाम में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, लेकिन यह जरूर है कि बिहार में बड़ी संख्या में लोग मतदान करने निकल रहे हैं, और दोनों गठबंधन इन मतदान पर नजर बनाकर अपनी सरकार को बनाने का दावा कर रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, किशनगंज, बिहार।